वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की ऑटम 2017 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वसीम अहमद एंड सलमान आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो एक पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सलमान डाइड इन अ प्लेन क्रैश। वसीम एंड अहमद एग्रीड टू एडमिट सलमान्स माइनर सन नोमान टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर को पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन उसे बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं। तो ये इनका सही डिसीजन है। नोमान अटेन्ड मेजॉरिटी ऑन 6 जून 2016. He became aware of the fact that he had been admitted to the benefits of the partnership on 16 July 2016. Being undecided about joining the firm as a partner, he preferred to wait for some time. On 10 January 2017, the firm suffered heavy losses due to a fire in one of its factories. Wasim and Ahmad informed Noman that on account of losses, his entire capital has been wiped off, and he is required to contribute rupees 100,000 more to enable the firm to settle its liabilities. Under the provisions of Partnership Act, analyze the above situation and advise whether Noman would be regarded as a partner in the firm. Also state his liabilities towards the losses, if any. अच्छा, पहले एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि माइनर जब मेजॉरिटी अटेन कर लेता है तो उसको 6 मंथ के अंदर पब्लिक नोटिस देना होता है। ये जो 6 मंथ हैं ये काउंट किए जाते हैं उसकी डेट जिस दिन वो मेजॉरिटी अटेन करता है, और जब उसकी जो पार्टनरशिप के बारे में उसे पता चलता है उस डेट से 6 मंथ, विच एवर इज लेटर। तो लेटर यहाँ पर कौन सा है? 16 जुलाई। 16 जुलाई से अगर हम 6 मंथ का टाइम कैलकुलेट करते हैं तो ये 15-16 जनवरी बनेगा। 6 मंथ ऐड कर लें, लेट्स से जी 15 जनवरी। तो 15 जनवरी तक जो है नोमान के पास ये राइट है कि वो फैसला कर ले कि वो पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता है या पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहता है। अच्छा, अभी जो 10 जनवरी की डेट है ये इससे पहले और 5 दिन अभी नोमान के पास और भी हैं। अच्छा, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हो सकता है? देखें, अगर तो अब ये होता है कि नोमान ये फैसला करता है कि वो पार्टनर के तौर पर कंटिन्यू करेगा तो ठीक है, उसका शेयर भी जाएगा और उसको 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट भी करने पड़ेंगे क्योंकि उसकी लायबिलिटी होगी सिंस द डेट ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसी तरीके से अगर वो 15 जनवरी तक पब्लिक नोटिस नहीं देता तब भी वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा और उसकी शेयर भी लायबल होगा और उसको ये एक्स्ट्रा 100,000 भी देने पड़ेंगे। नोमान को अगर हमें एडवाइस करनी हो एज अ कंसल्टेंट तो हम उसे एडवाइस करेंगे कि उसे नोटिस, पब्लिक नोटिस देना चाहिए कि वो पार्टनर के तौर पर कंटिन्यू नहीं करना चाहता, और वो ये नोटिस उसे 15 जनवरी से पहले पहले देना चाहिए। इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो उसका कैपिटल था वो तो अब भी वाइप ऑफ हो जाएगा, लेकिन अब उसे ये एक्स्ट्रा 100,000 नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि उसका स्टेटस पार्टनर वाला नहीं होगा, तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। उसका शेयर अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस वो तो लायबल रहेगा, तो वो इंपैक्ट तो आ जाएगा। हाँ, अगर ये होता कि नोमान ने जब लॉसेस हुए हैं उससे पहले ही नोटिस दे दिया होता पब्लिक नोटिस, तो फिर उसको ये लॉसेस भी बेयर ना करने पड़ते। खैर, यहां पर वो सिचुएशन तो नहीं है क्योंकि ये क्लियर है कि वो अनडिसाइडेड था। तो इस एंगल से हम आंसर की तरफ चलते हैं कि जी आंसर हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि नोमान वुड ओनली बी कंसिडर्ड पार्टनर इन द फर्म जब या तो वो ये कि पब्लिक नोटिस दे, किस टाइम पीरियड में दे? 6 मंथ के अंदर, डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी और डेट ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और इफ नोमान फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर ऑन द एक्सपायरी ऑफ अबव 6 मंथ। ये लेटर ऑफ द डेट होनी होती है तो यहां से काउंट होंगे, वो बनती है 15 जनवरी 2017। अच्छा, अब ये 15 जनवरी 2017 जो डेट बनती है इसमें 10 जनवरी तक तो फर्म ने लॉसेस सफर कर लिए हैं और उसका जो स्टेटस इन द फर्म है वो डिटरमिन नहीं हुआ, चाहे वो पार्टनर हो या ना हो। नोमान वुड नॉट बी लायबल टू पे एडिशनल 100,000 एंड वुड ओनली बी लायबल टू पे टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म इफ ही गिव्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से बात शुरू होती है, इफ ही गिव्स पब्लिक नोटिस इलेक्टिंग टू नॉट बिकम द पार्टनर। अगर वो ये फैसला कर लेता है कि वो पार्टनर नहीं बनेगा तो उसका शेयर तो लायबल होगा लेकिन उसको एडिशनल 100,000 नहीं देने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपली हमने अप्लाई करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।